राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना स्नान और दान के लिए सर्वश्रेष्ठ महीना होता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में हमें दीपदान जरूर करने चाहिए। तो देखिए, इस तरह से आप 365 बाती का दीपदान कैसे करते हैं, उसी के विषय में आज का वीडियो है। आपको 365 बाती कैसे बनानी है, दीप कैसे बनाने हैं, दीप कहाँ कहाँ पर दान करने हैं और कब करने हैं, इस सब के विषय में जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो यह 365 बाती वाला दीपदान आप करेंगे ही, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको 365 बाती का दीपक जरूर दान करना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर 2 दिए आपको बनाकर दिखाऊंगी। आप 5, 7, 11 कितने भी दीप दान कर सकते हैं। तो 365 बाती का जब हम दिया दान करते हैं तो अगर आप चाहें तो इसको गोले से बनाएं, या चाहे तो आप मिट्टी के दिया भी ले सकते हैं, लेकिन गोले से बनाना और भी ज़्यादा शुभ होता है। तो देखिए, सूखे जो गोले होते हैं इसका दिया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपको खुद नहीं काटना है, क्योंकि औरतें नारियल नहीं काटती हैं। घर के किसी बच्चे से, लड़के से आप थोड़ा सा चाकू लगवा कर फिर उसको थोड़ा सा कट करके इस तरह आप दिए काट सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम दिए बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक गोला काट लिया है। यह गोले काट कर मैंने 2 दिए बना लिए हैं। इसके बाद हमें बनानी है 365 बाती। तो इसके लिए हमें कच्चा सूत इस तरह का आता है। आप तो या तो कच्चा सूत ले लें, नहीं तो आप लाल कलावा आता है उसे भी ले सकते हैं। तो इसके बाद देखिए, आप उसमें धागे गिन लें। मेरे सूत में 3 धागे हैं, इससे हमें 365 धागे लेने हैं। यानी यह जो धागा है इसको 365 होने चाहिए। मेरे जो एक कलावा है इसमें 3 धागे हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। मैं 3 धागे को अगर 122 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 366 यानी 366 बाती हो जाती हैं। तो हमें 365 लेनी है। तो इस बार तरह से मैं इसको घुमा लूँगी। देखिए, 122 बार हमको इस तरह से घुमा देंगे। आपके कलावे में जितने भी तार हों आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर कर देख लें, और कुल तार 365 होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 122 बार लपेट लिया है। इसको आप चाहें तो इस तरह का कोई डब्बा ले लें, उस पर भी लपेट सकते हैं, या इस तरह से जैसे मैंने पहले दिखाया है हाथ पर लपेट लें, उस तरह भी आप इसको लपेट सकते हैं। तो देखिए, इस तरह मेरी बाती तैयार हो जाएंगी। ऊपर से इस तरह मैं इसको निकाल लूँगी और उसके बाद इसको मैं कट कर लूँगी। इसके बाद हम इनमें से एक एक धागा निकाल देंगे। तो इस तरह हमारे 365 धागे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बाती बना लीजिए। अगर लीप ईयर चले तो आप इसको धागा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 366 बाती आपकी तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें 365 धागे लेने हैं। सारी बाती बन गई हैं। इस तरह से बीच में से काट कर मैंने एक बत्ती से 2 बत्ती बना ली हैं। अब देखिए, इस तरह से हम इनको दीप में रख देंगे। जो गोले हमने काटे हैं उसमें रखकर हम घी, या चाहें तो आप तिल का तेल भी भर सकते हैं। सरसों के तेल के नहीं जलाने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, गोलों से मैंने दिए बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने उनमें घी भर दिया है। तो ये घी लुढ़के ना, इधर उधर ना हो, इसलिए मैंने उन्हें मिट्टी के दियों में दिया है। आप चाहें तो किसी कटोरी या बर्तन में भी रख सकते हैं। कार्तिक का महीना है, सर्दी का मौसम है, थोड़ी देर में घी जम जाएगा। फिर आप इनको इन कटोरी से या दियों से अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, दीपदान करने से पहले हमें दीपों का पूजन करना होता है। अब हम पूजन करने के लिए सबसे पहले हम 1 लोटा जल ले लेंगे और थोड़ी सी खील बतासे या चीनी आप ले सकते हैं। तो उसके बाद दिए को हम रोली से टीका कर देंगे। रोली और चंदन से दियों को टीकने के बाद फिर हम इसमें भोग के रूप में बतासे, खील बतासे डाल देंगे। अगर आपके पास खील बतासे नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं, या सफ़ेद तिल भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह देखिए, दियों में हम खील बतासे डाल देंगे। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जितने भी दिए हमें दीपदान करने होते हैं उन सबको हमें मिनसना होता है। तो इस तरह से हाथ में जल लेकर इन दियों के चारों तरफ से हम इसे घुमा देंगे। इसे दियों का मिनसना कहते हैं। अब देखिए, हम देख लेते हैं कि दीपदान हमें कहाँ और कब और कैसे करना है। जो पहला दिया है वह तुलसी जी में दीपदान करेंगे हम। तुलसी जी के सामने हमें दिया जलाना है देवउठनी एकादशी के दिन। तो देखिए, ध्यान रखें, आप चाहें तो देवउठनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा किसी भी दिन आप दीपदान कर सकते हैं। दूसरा दिया हमें गाय के सामने यानी गौशाला में जलाना है। तो आप चाहें तो ये दिया आप गोपाष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, या एकादशी के दिन भी यह दिया दान कर सकते हैं।
गाय माता के खूंटे से थोड़ी दूरी पर ही आप ये जलाएं। तीसरा दिया हमें शिवालय में जलाना है। आप चाहें तो किसी शिव मंदिर में जलाकर आ सकते हैं। आपके घर के मंदिर में शिव भगवान का परिवार है तो वहाँ पर भी आप दिया जला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें ये दिया जलाना है। इसके बाद चौथा दिया हम लोग पीपल के नीचे दान करते हैं या पीपल के नीचे दिया जलाना होता है। यह हमें पूर्णिमा को जलाना है, क्योंकि रोज़ाना पीपल में हम दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो पूर्णिमा को यह जला देंगे तो इससे हमारा 365 दिन का दीपक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद पांचवा दिया हमें गंगा घाट पर जलाना है। पांचवा दिया हमें गंगा जी के किनारे जलाना होता है। उसके लिए आप चाहें तो घर में एक लोटा जल ले लें, उसमें गंगा जल मिला लें और इस तरह वो गंगा जल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हमें उसे गंगा का स्वरूप मानकर उसमें हम दीपक दान कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर के जो आप पानी रखते हैं, जहाँ पर आप पानी भरते हैं, वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। कभी भी दीपदान सीधा ज़मीन पर नहीं करते हैं, उससे पहले हम चावल रख दें या खील बतासे रख दें या फूल रख दें, उन्हें आसन देकर ही आप दीपदान करें। अगर आपके पास समय नहीं है, आप एक ही दिन में सारे दीपक एक साथ पूर्णिमा के दिन, जिसे देव दिवाली बोलते हैं, गंगा स्नान भी हमारे यहाँ जिसे बोला जाता है, उस दिन आप ये सारे दीपक एक साथ ही दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 365 दीपक हमें कब दान करने हैं, कहाँ दान करने हैं और कैसे बनाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आज की वीडियो में दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।